أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلوات پڑھنا. अज़ीज़ान मोहतरम, फ़ज़ाइल तो आप हज़रात सुन चुके. अब बचा है मसाइब. मसाइब में एक वो मुसीबत बयान करेंगे जो हमारे ऊपर पड़ने वाली है, और एक मुसीबत वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पड़ी. हमारी मुसीबत चूँकि हमारे मजलिस पढ़ने का तरीक़ा, हमारी रविश, हमारा जो उसूल है वो एक ऐसा है जो लोगों को मुसीबत मालूम होता है. इसलिए कि आज हम संजीदा गुफ्तगू सुनने के लिए जल्दी से आमादा नहीं होते. लिहाजा अगर संजीदा गुफ्तगू होने लगे तो इंसान उसे अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत समझता है. कहाँ मैं आके फंस गया. न आह किया, न वाह किया, न नारा लगाया, न सलवात पढ़ी. तो एक तो ये मुसीबत है, और दूसरी मुसीबत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पड़ी. तरह तरह के अशार आपने सुने. वाक़ईन जितने अशार सुनाए गए, अगर हम उससे सीखना चाहें, दर्स लेना चाहें, सबक लेना चाहें, तो हर शेर अपने मकाम पर एक दर्स, हर शेर अपने मकाम पर एक नसीहत, एक इबरत. ये मजलिस अज़ा हम बर्पा ही इसीलिए करते हैं कि यहाँ हमारी जो भी गुफ्तगू हो उसमें नसीहत हो, उसमें दर्स हो, उसमें इबरत हो, उसमें इस्लाह उम्मत हो. और आज जो इतनी बड़ी दुनिया में हम ज़िंदा समझे जाते हैं वो इन्हीं मजलिसों की वजह से ज़िंदा समझे जाते हैं. हमारी जो ज़िंदगी है वो इन्हीं मजलिसों की वजह से है. हमारी हयात जो वाबस्ता है इन्हीं मजलिसों की वजह से है.
हमारी रूह जो ज़िंदा है वो इन्हीं मजलिसों की वजह से है। ज़ाहिर है जब हमारी हयात मजलिसों की वजह से है, हमारी रूह मजलिसों की वजह से ज़िंदा है, तो हम मजलिस में उन्हीं चीज़ों का ज़िक्र करें जिससे हमारी हयात वाबस्ता है, उन्हीं चीज़ों का ज़िक्र करें कि जिनकी वजह से हमारी रूह ज़िंदा हो, उन्हीं तमाम चीज़ों का तज़किरा करें जिससे हमें एक ज़िंदा इंसान कहा जाए। इसलिए कि ज़िंदगी की अलामत दिल के धड़कने का नहीं है, ज़िंदगी की अलामत ये आँखों का खुला रहना नहीं है, ज़िंदगी की अलामत ये हाथों का हरकत करना नहीं है, ज़िंदगी की अलामत ये पैरों में हरकत होना नहीं है, ज़िंदगी की अलामत खाना और पीना नहीं है, ज़िंदगी की अलामत ये हमारा रहन सहन नहीं है, ज़िंदगी की अलामत ये तमाम दुनियावी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। ज़िंदा इंसान उसी वक्त दीन और इस्लाम में कहलाता है कि जिसके पास अक़दार इंसानी हो। अगर अक़दार इंसानी है तो वो इंसान ज़िंदा है, और अगर उसके अंदर अक़दार नहीं है तो वो इंसान मुर्दा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम जिस ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ रहे हैं और जिस ज़िंदगी के पीछे दौड़ रहे हैं, जिस ज़िंदगी की तलाश में है, वाकई में वो ज़िंदगी है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो इमाम कह रहा है, ये वो अली कह रहा है, ये वो मौला कह रहा है कि जिसका नाम सुनने के लिए हम बेचैन रहते हैं, जिसकी फजीलत सुनने के लिए हम बेचैन रहते हैं, जिसके किरदार को सुनने के लिए हम बेचैन, वो कह रहा है कि अगर इंसान के अंदर दीनी और इंसानी अक़दार ना हो तो वो इंसान इंसान नहीं है, चलती फिरती लाश है। वो चलती फिरती लाश है, उसे आप इंसान ना कहें। ज़िंदगी का मेयार जो हमारे यहाँ है वो कुछ और है, गैरों के यहाँ ज़िंदगी का मेयार और है। लिहाजा हमने हमेशा उसी ज़िंदगी को तरजीह दी है जिस ज़िंदगी में इंसान के किरदार हों, अक़दार हों, इज़्ज़त हो, शराफत हो, करामत हो। जिस ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें होंगी वो इंसान ज़िंदा होगा। जिस ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी वो इंसान मुर्दा होगा। अलामत ज़िंदगी ये है। जब अलामत ज़िंदगी इंसानियत है तो इंसानियत की बात करिए, जब अलामत ज़िंदगी इज़्ज़त है तो यहाँ इज़्ज़त की बात करिए, जब अलामत ज़िंदगी शराफत है तो यहाँ शराफत की बात कीजिए, जब अलामत ज़िंदगी दीन और इस्लाम है तो यहाँ दीन और इस्लाम की बातें करिए, जब अलामत ज़िंदगी हिदायत है तो यहाँ हिदायत की बातें की जाएँ, जब अलामत ज़िंदगी इस्लाह का नाम है तो यहाँ इस्लाही बातें की जाएँ, ताकि हम जिंदा रहें। और आठवें इमाम ने फरमाया भी कि देखो तुम अपनी मजलिसों में हमारी बातों से हट के अपनी बातों में चाहे जितने मिर्च और मसाले लगा के लोगों के सामने पेश करो, तुम्हारे ऊपर कभी भी उसका असर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कभी भी उसका असर नहीं होगा। तुम कभी उन बातों से जिंदा नहीं हो सकते। अगर जिंदगी चाहते हो हमारे नाम पर जब भी कहीं बैठो तो हमारे ही अम्र का तस्करा करो ताकि तुम जिंदगी हासिल करो। हमारे अम्र को जिंदा करो, हमारी बातों को जिंदा करो, हमारी रविश को बयान करो, हमारी सीरत को बयान करो, हमारे तरीक़े ज़िंदगी को बयान करो। जब ये तमाम चीज़ें बयान करोगे तो इसी में हयात है, इसी में ज़िंदगी है, इसी में कामयाबी है, इसी में बुलंदी है, सारी चीज़ें इसी में है जब इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से करबला क्यों आए? करबला क्यों आए?
सब लोग जिंदा थे, मदीने में जिंदा थे, कूफे में जिंदा थे, हर जगह जिंदा थे। यही जिंदा लोग थे कि जिनको खत लिखा, सब कुछ किया। ये जिंदा थे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे हैं करबला के लिए। जब ये लोग जिंदा हैं, सब कुछ इनके पास है, सारी चीज़ें इनके पास हैं, तो मौला आप फिर ये कदम क्यों उठा रहे हैं? अफसोस तो इसी बात का है कि अगर वाक़ई इनके अंदर ज़िंदगी होती, वाक़ई अगर इनके अंदर हयात होती, वाक़ई इनके अंदर वो रूह होती जो रूह अल्लाह ने इनके अंदर डाली थी, तो वाक़ई हम मदीने से करबला जाने की ज़रूरत हमें नहीं थी। लेकिन हम इसलिए जा रहे हैं कि ये ज़ाहिरन तो जिंदा हैं, लेकिन ये मर चुके हैं। इनके अंदर फसाद फैल चुका है, इनके अंदर खराबी आ चुकी है, इनके अंदर तबाही और बर्बादी आ चुकी है। लिहाजा मैं इस उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। क्या दीनदार नहीं थे? क्या दीनदार नहीं थे? कारी कुरान नहीं थे? हाफिज़ कुरान नहीं थे? मदीने में जाने दीजिए, कूफे में जाने दीजिए, करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आए थे, वहां भी हाफिज़ कुरान थे। कितनी दीनदारी थी, कितनी दीनदारी थी। नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी हो रही है, कारी भी हैं, हाफिज़ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कत्ल करने के लिए आए हैं। क्या समझेंगे आप इनको देख के? आप देख के तो यही समझेंगे ना कि एक इंसान है, कुरान की तिलावत कर रहा हो तो आप उसे मोमिन समझेंगे। एक इंसान हाफिज़ कुरान हो, आप उसका एहतराम करेंगे। एक इंसान नमाजी हो, आप उसको इज्जत देंगे आप उसे इज्जत। लेकिन वही करबला के मैदान में आए, वही करबला के मैदान में आए। तो कभी इन तमाम चीज़ों को देख के हम परेशान ना हो जाएं। नमाजें बहुत पढ़ते हैं, दीनी काम बहुत करते हैं, आज हम खुश होते हैं, आज हम खुश होते हैं कि नमाजियों की तादाद बढ़ गई, अज़ादारों की तादाद बढ़ गई, इनकी तादाद बढ़ गई, उनकी तादाद बढ़ गई। देखें, यजीदियत जो है उसका जो मिशन है, उसका मिशन ये नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दे। उसमें तो और इजाफा होगा, मजलिसों में इजाफा होगा, आज़ादारी में इजाफा होगा, तबर्रुकात में इजाफा होगा, नमाजों में इजाफा होगा, हाजियों में इजाफा होगा, ज़ायरों में इजाफा होगा। आज देखें किस चीज़ में इजाफा नहीं है। हर आदमी ज़ियारत करने के लिए जा रहा है, हर आदमी हज करने के लिए जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, मजलिस और ज़ादारी करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, सारे काम करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। हम देख के समझते हैं बहुत बड़े मोमिन हैं, बहुत बड़े मुत्तकी हैं, बहुत बड़े परहेज़गार। ये आज नहीं, ये पहले भी था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में। यजीदियत का जो सबसे बड़ा मिशन है वो ये नहीं है कि इनकी आज़ादारी को ख़त्म कर दो, इनको नमाजें न पढ़ने दो, इन्हें ज़ियारतें न करने दो, इन्हें हज न करने दो। इससे बढ़ के हमें कहेंगे आओ तुम ज़ियारत भी करो, आओ तुम हज भी करो, आओ तुम नमाजें भी पढ़ो, हम तुमको आलीशान मस्जिद भी बना के दे देंगे, आलीशान इमाम बाड़ा भी बना के दे देंगे, आलीशान मदरसा भी बना के दे देंगे। सब कहेंगे तुम ये सब करो। लेकिन यजीदियत का जो मिशन है वो ये है कि देंगे सारी चीज़ें, करने के लिए सब कुछ कहेंगे, लेकिन उसमें से वो रूह निकाल लेंगे। नमाज से रूह निकाल ली जाएगी, अज़ादारी से रूह निकाल ली जाएगी, ज़ियारत से रूह निकाल ली जाएगी, हज से रूह निकाल ली जाएगी। जाहिर है जब इंसान से तमाम चीज़ों से रूह निकाल लेगा,
जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो क्या बचता है? किसी तरह की कोई सलाहियत नहीं होती, किसी तरह की कोई काबिलियत नहीं होती, न कुछ कर सकता है, न कुछ बोल सकता है, न कुछ बता सकता है। जब हमारी नमाजों का यही आलम हो जाता है, नमाज से रूह निकाल ली जाती है, ज़ियारत से रूह निकाल ली जाती है, हज से रूह निकाल ली जाती है, तो इंसान सब कुछ करता है मगर किसी का कुछ असर नहीं होता। किसी का कुछ भी असर नहीं होता। नमाज पढ़ रहे हैं, आज असर है। कुरान असर का जिक्र कर रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है, बुराई से बचाती है, फहशा को कुर्ब से करीब नहीं जाने देती। हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा रखें ताकि आप मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाएं। एक महीने के बाद देखें हमारी क्या हालत होती है। हज करें ताकि आप ऐसे हो जाएं जो अभी आप शिकम मादर से पैदा हुए हैं। ज़ियारत आप करने जाएं, जाके वहां से अक़दार अहले बैत लेके आएं, उनका किरदार लेके आएं। हम जाते हैं तो वहां से क्या लेके आते हैं? हम कौन से तबर्रुकात लेके आते हैं? जो तबर्रुकात हमें बताए गए हैं वही तबर्रुकात हम ला के बांटते हैं। जब ज़ियारत करके आए, हज करके आए, एक पैकेट बनाई, उसमें कुछ चने रख दिए, कुछ नकल रख दिए, खजूर रख दिए, 2-3 चॉकलेट रख दी, एक तस्बीह रख दी, एक सजदा। ये है तबर्रुकात। अरे ये तबर्रुकात तो यहाँ भी मिलेंगे। हुसैन के पास से होके आए हो, अली के पास से होके आए हो, हसनैन के पास से होके आए हो, उन मासूम हस्तियों के पास से आए हो, उनका कौन से किरदार लेके आए हो? वो साहिबे इज्जत थे, उनके पास से इज्जत लेके आए कि नहीं? वो साहिबे शरफ थे, उनके पास से शरफ लेके आए कि नहीं? वो साहिबे करम थे, उनके पास से करामत लेके आए कि नहीं? वो रहीम और करीम थे, उनके पास से रहम और करम लेके आए कि नहीं? अगर वो तमाम चीजें लेके आए और वही तबर्रुकात मोमिनीन में तकसीम करें तो फिर अपने घर को देखिए, अपने समाज को देखिए, अपने माशरे को देखिए। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है तबर्रुकात, इसे कहते हैं तबर्रुकात। हमने तबर्रुकात कुछ और समझ लिया है, और जो तबर्रुकात हमने समझे हैं आज उसी तबर्रुकात में हम लगे हुए हैं। हमने जो तबर्रुकात समझे हैं आज उसी में लगे हुए हैं। हमको मालूम ही नहीं तबर्रुकात हैं क्या। हुसैन के पास कैसे तबर्रुकात थे, सैयद सज्जाद के पास कैसे तबर्रुकात थे, बीबी ज़ैनब के पास कैसे तबर्रुकात थे, उन तबर्रुकात को हमने देखा ही नहीं। हमने तो नवाबों के तबर्रुकात को देखा, रईसों के तबर्रुकात को देखा, हमने उन तबर्रुकात को देखा। हमको क्या मालूम तबर्रुकात क्या है, क्या मालूम हमको। लेकिन क्या शायर कहता है, डूब कर पार उतर गया इस्लाम, आप क्या जाने करबला क्या है। आप क्या जाने करबला क्या है। हमको तो इतना बताया गया कि मजलिस कर लो, तबर्रुक बांट लो, ये कर दो, वो कर दो, बस इसी तबर्रुकात के बारे में हमको मालूम। वाकई इस्लाम क्या है, दीन क्या है, करबला क्या है, ये तमाम चीज़ें क्या है, हमको क्या मालूम। करबला पूछना है तो हुसैन इब्न अली से पूछो, करबला पूछना हो तो सैयद सज्जाद से पूछो, करबला पूछना हो तो बीबी ज़ैनब से पूछो। हम जैसे मौलवी करबला क्या बताएगा, करबला किसे कहते हैं। आज तक हम करबला तक पहुँच ही ना सके। करबला वो समंदर है, करबला की वो गहराई है, करबला में वो गहराई है कि वाकई उस करबला तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता। हमने साहिल पर, जो समंदर में साहिल पर पड़े हुए ये सीपी और इन तमाम चीज़ों को चुन के हम समझते हैं कि हमने करबला हासिल कर ली। अजीज़ों, करबला वो समंदर, उसमें गोता लगा के तो देखिए। करबला के तह में इज्जत छिपी हुई है, करबला की तह में
शराफत छिपी हुई है, करबला की तह में इंसानियत और आदमियत छिपी हुई है। इंसान ये तबर्रुकात लेके समझता है कि हम करबला का हमने हक अदा कर दिया, मगर ये करबला का हक उस वक्त तक अदा नहीं होगा जब तक करबला में डूबेंगे नहीं। करबला में हम डूबेंगे, जब हमें करबला बताने की बात आती है, समझाने की बात आती है, तो हम करबला सुनते ही नहीं, हम करबला समझते नहीं। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ मसाइब के लिए रख दिया है, अली अलैहिस्सलाम को फ़ज़ाइल के लिए रख दिया है। बस इन्हीं दोनों इमामों में हमने पूरी करबला और पूरी मजलिस और पूरी अज़ादारी समेट दी है। इमाम हसन कौन थे, इमाम सज्जाद कौन थे, इमाम बाक़िर कौन थे, इमाम सादिक कौन थे? ये हमारे इमाम हैं, ये हमारे इमाम हैं। हमसे दुनिया के हीरो के नाम पूछ लें हम बता देंगे, मगर हम में बहुत से ऐसे हैं कि 12 इमाम के नाम पूछ लें आप नहीं बता पाएंगे, नाम नहीं बता पाएंगे, तारीख़ विलादत नहीं बता पाएंगे, तारीख़ शहादत नहीं बता पाएंगे। दूसरों की हिस्ट्री पूछिए, कब इस लाइन में आए, कब कौन सा किरदार अदा किया, कब कौन सा काम किया, शुरू से आखिर तक सारे किरदार तारीख़ के लिहाज से, सन के लिहाज से सब बता देंगे। लेकिन हमें अपने मासूमीन की तारीख़ नहीं मालूम। तो ये करबला वाक़ईन बड़ी अजीब व गरीब है, इससे हमारी ज़िंदगी वाबस्ता है, इससे हमारी हयात वाबस्ता है। हम ज़िंदा हैं तो इसी वजह से ज़िंदा हैं। लिहाजा यहाँ ज़िंदगी की बातें करें, मरने की बातें ना करें, यहाँ ज़िंदगी की बातें करें, यहाँ मरने की बातें ना करें। यहाँ अक़दार को ज़िंदा करें, यहाँ किरदार को ज़िंदा करें। अक़दार क्या है, किरदार क्या है, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ भी मजलिस पढ़ूँ, चूँकि अक़दार एक दो नहीं हैं, मैं किसी एक कद्र को लेता हूँ और उस एक कद्र को ये चाहता हूँ कि इस पर बस उसका हक़ तो नहीं अदा कर सकता, मगर उसको आपके जहन तक पहुँचा दें ताकि आप फिर खुद उसके बारे में गौर करें और फिक्र करें और उसको समझें। और वो एक चीज़ अगर आपने अपने वजूद का हिस्सा अगर बना लिया तो आपकी हयात के लिए काफ़ी। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ बहुत से अक़दार को ज़िंदा किया है, वहाँ सबसे पहली कद्र जो ज़िंदा की है वो है ज़िम्मेदारी। इस पर मैं कई मजलिसें पढ़ चुका। इस बार हम मौजू भी अपना यही बनाया था कि आज़ादारी और हमारी ज़िम्मेदारी, करबला और हमारी ज़िम्मेदारी। एक लफ्ज़ है ज़िम्मेदारी, ये बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ है, बड़ा हसीन लफ्ज़ है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है ये। लेकिन जितना ये खूबसूरत और हसीन लफ्ज़ है, उतना खूबसूरत और उतना हसीन इस लफ्ज़ को रहने नहीं दिया, इस लफ्ज़ को पामाल कर दिया। करबला में सिर्फ जनाब कासिम की लाश पामाल नहीं हुई, शोहदा की लाश पामाल नहीं हुई, जहाँ सारी चीज़ें पामाल हुई हैं वहाँ अक़दार भी पामाल हुए हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा जो अफसोस था वो इसी बात का था कि अक़दार पामाल हो रहे हैं, किरदार पामाल हो रहा है। जिस्म के पामाल होने का गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतना नहीं था जितना गम इमाम को अक़दार और किरदार के पामाल होने का था। करबला के मैदान में इज़्ज़त पामाल हो रही थी, शराफत पामाल हो रही थी, करामत पामाल हो रही थी, इंसानियत पामाल हो रही थी, आदमियत पामाल हो रही थी, ईसार पामाल हो रहा था, कुर्बानी पामाल हो रही थी, सब्र पामाल हो रहा था।
ये जो अक़दार इंसानी है, वैल्यूज़, इंसान की जिसकी वजह से कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है, इन्हीं की वजह से इंसान की कीमत बढ़ती है, इन्हीं की वजह से इंसान की वैल्यू कुछ अगर होती है तो इन्हीं की वजह से होती है, वरना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इन्हीं अक़दार और इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से इंसान की वैल्यू और कीमत बढ़ती है। इज़्ज़त आ जाए तो कीमत बढ़ जाती है, शराफत आ जाए तो कीमत बढ़ जाती है, इंसानियत आ जाए तो कीमत बढ़ जाती है। और ये चीज़ें अगर ना हो इंसान के अंदर, फिर इंसान बेकीमत होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज देखें इंसान ये कितने मारे जा रहे हैं, कितने कत्ल किए जा रहे हैं, कितने क्या किए जा रहे हैं, क्या है कीमत इनकी? मरने के बाद गवर्नमेंट 4 लाख 5 लाख मुआवजा दे देती है, यही कीमत है इस इंसान की। क्या ये कीमत है इंसान की? मोमिनीन की कीमत अगर पूछना हो तो कुरान से पूछे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को, मोमिनीन के नफ्स को ख़रीद लिया है, किसके बदले? लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। इतना कीमती है ये मोमिन। लेकिन ये मोमिन कब कीमती होगा? ये मोमिन उस वक्त कीमती होगा जब उसके अंदर वो किरदार और वो अक़दार होंगे। तो करबला में जहाँ सारी चीज़ें पामाल हो रही थीं, वहाँ ये तमाम अक़दार भी पामाल हो रहे। तो इमाम को सिर्फ इसी बात का गम था। और जो नुसरत और मदद के लिए इमाम ने बुलाया था, जो करबला में एक आवाज़ बुलंद की थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी नुसरत करे, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी फरियाद को पहुँचे। इमाम था, इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहना ज़रूरी है, वरना फिर उम्मत कैसी अगर इमाम की आवाज़ पर लब्बैक ना कहे। चूँकि कायनात का इमाम था, कायनात की हर फर्द को लब्बैक कहना था। फरिश्तों ने लब्बैक कहा, अंबिया ने लब्बैक कहा, जिन ने लब्बैक कहा, सब ने लब्बैक कहा, और सब के सब करबला के मैदान में हाजिर। जिब्रील हाजिर हैं, मलाइका हाजिर हैं, अंबिया हाजिर हैं, सब के सब हाजिर थे। मौला मैं आपकी नुसरत के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तुम सब के सब चले जाओ। जिब्रील तुम्हारी नुसरत नहीं चाहिए, मलाइका तुम्हारी नुसरत नहीं चाहिए, अंबिया तुम्हारी नुसरत नहीं चाहिए। जाफ़र जिन ने तो बड़ी हुज्जत और बहस भी की। जब मौला ने कहा तुम इन्हें देख सकते हो, ये तुम्हें नहीं देख सकते, जाफ़र ने यहाँ तक कहा मौला मैं इंसान की शक्ल में जंग करूँगा, मगर मुझे इजाज़त दीजिए। कहा नहीं। तो इमाम ने उनसे कहा कि देखो हमने जो नुसरत के लिए बुलाया, हमने जो ये सदा बुलंद की, हमने अपने जिस्म को बचाने के लिए नहीं वादा किया। हम तीरों से बचने के लिए तुम्हें नहीं बुला रहे थे, हम तलवार से बचने के लिए तुम्हें नहीं बुला रहे थे, हम नेज़ों से बचने के लिए तुम्हें नहीं बुला रहे थे, हम अपनी जान और अपने जिस्म को बचाने के लिए तुम्हें नहीं बुला रहे थे। हमने जो तुम्हें बुलाया, हमने जो तुमसे नुसरत के लिए कहा, ये नुसरत जिस्म को बचाने के लिए नहीं, मकसद को बचाने के लिए। कौन है जो तुम में हमारे मकसद को बचाए? कौन है जो तुम हमारे दीन को बचाए? कौन है जो हमारे इस्लाम को बचाए? हमने इस नुसरत के लिए तुम्हें मांगा है, इसलिए बुलाया है। मकसद को कौन है जो बचाएगा? मेरे हदफ को कौन बचाएगा? मेरे मिशन को कौन बचाएगा? इमाम को ये नासिर चाहिए था, इमाम को ये नासिर चाहिए था। ये नासिर नहीं चाहिए थे जिस्म को बचाने वाले, वरना किसी एक को भी अगर इजाज़त दे दी होती, लश्कर यजीद का खात्मा हो जाता, वाक़ई करबला वजूद ही में ना आता। लेकिन इमाम ने किसी को इजाज़त नहीं दी। जिस्म को नहीं बचाना है, मकसद को बचाना है। यजीदियों ने जिस्म को कत्ल कर दिया, मकसद हमारे हवाले करके गए।
मकसद हमारे हवाले करके गए। ये मकसद वाक़ई इमाम जो हवाले कर रहे थे हमें कुछ देख के हवाले कर रहे थे। ये जो करबला विरासत में दे रहे थे इमाम कुछ देख के और कुछ सोच के दे रहे थे। ऐसे वैसों को नहीं दे रहे थे, तवज्जो कीजिए, ऐसे वैसों को नहीं दे रहे थे, ऐसे वैसों को नहीं दे रहे थे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों को सौंपने जा रहे थे। आज देखें जिम्मेदारी इंसान की ज़िंदगी में इतनी अहम है, दुनिया का कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जिम्मेदारियां न हों। घर में देखें, दफ्तर में देखें, ऑफिस में देखें, जितने इंसान हैं कोई न कोई जिम्मेदारी इंसान को उसके ओहदे और मनसब के एतबार से है। एक घर अगर गैर जिम्मेदार के हाथ में आ जाए तो घर तबाह हो जाता है। लिहाजा इंसान घर की जिम्मेदारी भी अगर किसी के हवाले करता है तो जिम्मेदार को देख के करता है। एक बच्चे को अगर किसी के हवाले किया जाता है तो देख के किया जाता है, गैर जिम्मेदार के हवाले बच्चे को नहीं किया जाता। एक मामूली सी चीज 10-20 रुपए की भी अगर किसी के हवाले की जाती है तो जिम्मेदार देख के किया जाता है, गैर जिम्मेदार को वो हवाले नहीं की जाती। जिम्मेदार तलाश किया जाता है, जिम्मेदार कौन है। जब जिम्मेदार तलाश किया जाता है, जब जिम्मेदार मिल जाता है तब उसे वो चीज हवाले की जाती है, तब उसे हवाले की जाती है। तवज्जो कीजिए, जिम्मेदार देख के। आज हम हैं जो ये लफ्ज हमारे यहां नहीं, हम लोगों को जिम्मेदारी तो दे देते हैं मगर उसकी अहलियत को नहीं देखते। ये अपना है लिहाजा इसको जिम्मेदारी दे दो, ये घर का है लिहाजा इसको ये दे दो, इसको ये ओहदा दे दो, इसको ये मनसब दे दो। अजीजों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज का नाम है। यही जिंदगी है, ये एक ऐसा चश्मा है, ये एक ऐसा मंबा है, एक ऐसा मरकज है कि इसकी वजह से सारे, इसकी वजह से, यहीं से, इसी मंबे से, इसी चश्मे से सारे अक़दार फूटते हैं। अगर इंसान जिम्मेदार है तो इज्जत यहीं से आएगी, शराफत यहीं से पैदा होगी, करामत यहीं से आएगी। अगर एक इंसान जिम्मेदार हो जाए, गैर जिम्मेदार इंसान नहीं, जिम्मेदार। लिहाजा दुनिया की किसी भी चीज को, मामूली से मामूली चीज को हम किसी गैर जिम्मेदार के हवाले नहीं करते। तो जब ये दुनिया हम किसी गैर जिम्मेदार के हवाले नहीं करते तो ये दीन जो लोगों की हिदायत के लिए आया है, ये कुरान जो लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, ये इस्लाम जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आया है, क्या ये चीजें किसी गैर जिम्मेदार के हवाले हो सकती हैं? किसी गैर जिम्मेदार के हवाले हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। अल्लाह ने कहा इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, ये काम हमारा है, हम देख के देंगे जिम्मेदार कौन है, गैर जिम्मेदार कौन है। दीन भी अगर किसी के हवाले किया तो जिम्मेदार देख के हवाले किया, कुरान किसी के हवाले किया तो जिम्मेदार देख के किया, इस्लाम को किसी के हवाले किया तो जिम्मेदार देख के किया। गैर जिम्मेदारों के हवाले किसी को नहीं किया। दीन किया तो जिम्मेदारी देख के, शरीयत दी तो जिम्मेदारी देख के, कुरान दिया तो जिम्मेदारी देख के, सारी जिम्मेदारियों को देख के अल्लाह ने दिया। तो अजीजों, जब दीन दे रहा है तो जिम्मेदारी देख के, कुरान दे रहा है तो जिम्मेदारी देख के, शरीयत दे रहा है तो जिम्मेदारी देख के, जब ये सारी चीजें दे रहा है जिम्मेदारी को देख के, तो जिसको ये सारी चीजें दे रहा है उसको अगर किसी को देना होगा तो कैसा करेगा? नहीं समझे? दीन दे रहा है जिम्मेदार देख के, कुरान दे रहा है जिम्मेदार देख के, शरीयत दे रहा है जिम्मेदार देख के, उसी रसूल को अगर किसी के हवाले करना हो, उसी रसूल को अगर किसी की आगोश में परवरिश देना हो तो
उसी रसूल को अगर किसी के गोद में पालना हो तो फिर उसे कैसा जिम्मेदार होना चाहिए। दुनिया तुम जिसे काफिर कह रहे हो, अल्लाह उसे सबसे बड़ा जिम्मेदार समझ रहा है। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये सबसे बड़ा जिम्मेदार, इतनी बड़ी अमानत जो कयामत तक के दीन का मालिक, इस्लाम का मालिक, कुरान का मालिक, ऐसे को अगर किसी के हवाले किया जाए तो अल्लाह ने क्या नहीं देखा होगा, क्या नहीं देखा होगा। अल्लाह ने किरदार को भी देखा होगा, अक़दार को भी देखा होगा, सलाहियत भी देखी होगी, काबिलियत भी देखी होगी, दीन भी देखा होगा, इस्लाम भी देखा होगा, सारी चीज़ें देखी होंगी तभी जाके हवाले किया। और वाकई कैसा जिम्मेदार, आज तक ऐसा जिम्मेदार देखा ही नहीं कि अपने बेटे को कत्ल होने की जगह लिटा दे और भतीजे को अपने बेटे की जगह लिटा दे। है कोई ऐसा जिम्मेदार? अगर कोई आज मारने आ जाए, कत्ल करने आ जाए बच्चों को, तो जो बच्चा बाहर वाला होगा उसी को आगे कर देंगे, लो मार डालो, इसे खत्म करो। अपने बच्चे को कहीं अंदर लिटाएंगे, कहीं छिपाएंगे, कहीं कुछ करेंगे ताकि हमारा बच्चा मर जाए। मगर क्या कहना इस जिम्मेदार का, अल्लाह अकबर। बारी बारी कभी इस बच्चे को लिटा रहा है, कभी उस बच्चे को लिटा रहा है। तुम लेटो ताकि मोहम्मद बच जाए, तुम चाहे कत्ल हो जाओ। ये जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारों के हवाले ये सब नहीं किया जाता। तो अल्लाह ने ये सारी चीजें देखी, देखने के बाद हवाले किया। तो अल्लाह ने किसी गैर जिम्मेदार के हवाले न दीन किया, न इस्लाम किया, न कुरान किया, न नबी को किया, न इमाम को किया, किसी गैर जिम्मेदार के हवाले नहीं किया। जब अल्लाह ने इतनी जिम्मेदारियों के साथ ये सारे काम किए, ये दीन ही के लिए तो सब कुछ किया कि जिम्मेदार होना चाहिए। तो अब हुसैन इब्न अली 71 कुर्बानियां देकर अगर इस दीन को अब किसी के हवाले करेंगे तो फिर वो जिम्मेदार देखेंगे या गैर जिम्मेदार देखेंगे? अब क्या देखेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं, आजादार वो होगा जो जिम्मेदार होगा, गैर जिम्मेदार आजादार नहीं हो सकता। आप फर्शेज़ा पे बैठ जाएं, आप मिंबर पे बैठ जाएं, आप चाहे जहां बैठ जाएं, चाहे जिस तरह से आप आ जाएं, गैर जिम्मेदार हैं तो आजादार नहीं है। हुसैन को जिम्मेदार चाहिए, गैर जिम्मेदारों की जरूरत नहीं है हुसैन इब्न अली को। ऐसा जिम्मेदार हो आजादार, तो वाकई जो आज़ादारी से जुड़ी हुई हर चीज़ की जिम्मेदारी को समझे। मिंबर की जिम्मेदारी क्या है, फर्श-ए-ज़ा की जिम्मेदारी क्या है, तबर्रुक की जिम्मेदारी क्या है, मौलवी मौलाना की जिम्मेदारी क्या है, शोरा की जिम्मेदारी क्या है, मरसिया खां की जिम्मेदारी क्या है। ये सब जिम्मेदारियों की एक दुनिया है। गैर जिम्मेदार इंसान ये काम कर ही नहीं सकता। जिम्मेदार, गैर जिम्मेदारी इंसान काम नहीं कर सकता। हुसैन को जिम्मेदार चाहिए, जिम्मेदार चाहिए। हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई ऐसा जिम्मेदार? है कोई ऐसा जिम्मेदार? वाकई अगर आज हमने जिम्मेदारी का सबूत दे दिया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। इतनी मजलिसों के बाद, इतने बयानात के बाद, इतनी तकरीरों के बाद, इतनी वाज़ नसीहत के बाद, इतनी इस्लाह के बाद
अगर जिम्मेदारी का सबूत दे दिया होता। सारे अक़दार सिमट के आज हमारे अंदर आ गए होते। इस दुनिया में आज हमारे जैसा कोई न होता। इस दुनिया में आज हमारे जैसा कोई न होता। और मेरा 12वां इमाम फ़ख्र के साथ कहता, जैसे हमारे चाहने वाले हैं वैसे कोई नहीं। जैसे हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में कहा था, जैसे असहाब मुझे मिले, जैसे ज़िम्मेदार मुझे मिले, जैसे नासिर मुझे मिले, वैसे न मेरे नानक, वैसे न मेरे बाबा को मिले, वैसे न मेरे भाई को मिले, जैसे नासिर मुझे मिले। जैसे नासिर मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले, वैसे किसी को नहीं मिले। लेकिन मैं आपको बताऊं, इमाम ने फ़ख्र ज़रूर किया, जैसे नासिर मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले, जैसे ज़िम्मेदार मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले, जैसे वफ़ादार मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। सवाल है, क्या वैसे नासिर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले थे, आज देखें कौन सी ऐसी मस्जिद है, कौन सी ऐसी जगह है जो जहां इमाम को बुलाया न जा रहा हो, जहां दुआए फ़र्ज न पढ़ी जा रही हो, अज्जिल अला ज़ुहूरिक न कहा जा रहा हो। हर जगह कहा जा रहा है। चीख चीख के लोग कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, अज्जिल अला ज़ुहूरिक, आ जाइए, बस आ जाइए। नहीं आ रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार कर रहे हैं, मगर इमाम नहीं आए। मौला यही तो आपकी ख्वाहिश है ना, यही तो आपकी शर्त है ना, 313 हो जाए हम आ जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया में 313 नहीं हुए आज तक। हम सब अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, हम सब अपने आप को मुत्तकी कह रहे हैं, हम सब अपने आप को परहेजगार कह रहे हैं, अपने जैसे अच्छा किसी को हम समझ ही नहीं रहे हैं। मौला 313 की शर्त है, 313 क्या अभी नहीं हुए? हो गए 313 तो हो गए होंगे, आ जाइए। कौन सी ऐसी जगह है जहां इमाम को ना बुलाया जा रहा हो? मगर इमाम क्यों नहीं आ रहा है? कब आएगा? कब आएगा? कैसे आएगा इमाम? क्या इमाम को जैसे नासिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मिले थे, वैसे ही नासिर और वैसे ही वफादार और वैसे ही सहाबी अगर इमाम को मिल जाएं तो क्या इमाम ज़ुहूर करेंगे? आपसे एक सवाल है। करबला जैसे नासिर और मददगार अगर मिल जाएं तो क्या इमाम ज़ुहूर करेंगे? मौला आ जाएंगे आप। अगर वो वाले नासिर मिल जाएं, हबीब जैसे, ज़ुहैर जैसे, सईद जैसे, मुस्लिम जैसे, आ जाएंगे आप। अगर उस तरह के आपको नासिर मिल जाएं, उस तरह के आपको मददगार मिल जाएं, तो अगर वैसे भी नासिर मिल जाएंगे, वैसे भी वफादार अगर मिल जाएंगे, तो शायद मेरा इमाम नहीं आएगा, नहीं आएगा। वैसे भी नासिर अगर मिल जाएंगे तो इमाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी वजह यह है, करबला देखें, आज जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, 1400 साल हो रहे हैं। करबला की देखें मामूरियत सबसे बड़ी चीज है। करबला की मामूरियत और है, और इमाम ज़माना के ज़ुहूर की मामूरियत कुछ और है। तवज्जो कीजिए,
तवज्जो कीजिए, करबला में जो शोहदा थे, जो इमाम के सहाबी थे, उनकी मामूरियत और थी, उनके लिए हुक्म और था, उनके काम और थे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो नासिर होंगे उनकी मामूरियत और है, उनके काम और हैं, वो नहीं है जो करबला के थे। करबला की मामूरियत और थी, करबला का काम और था। इमाम की मामूरियत और इमाम का काम कुछ और है। दोनों मामूरियत में फ़र्क है, दोनों के काम में फ़र्क है। करबला में जो शोहदा थे, जो सहाबी और नासिर थे, उनकी मामूरियत थी शहादत। तवज्जो कीजिए, उनकी मामूरियत थी शहादत। इमाम जो ज़ुहूर करेंगे, इमाम के जो नासिर की ज़रूरत है, इमाम की मामूरियत है हुकूमत। इमाम आते शहीद होने नहीं आ रहे हैं, इमाम हुकूमत करने आ रहे हैं। तवज्जो कीजिए, वो सब शहीद होने आए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होने आए थे, असहाब शहीद होने आए थे, मगर इमाम शहीद होगा, बाद में होगा, मगर पहले हुकूमत करेगा। वो हुकूमत करने आ रहा है। तो शहादत और हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहादत और हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहादत की मामूरियत और है, हुकूमत की मामूरियत और है। शहादत में यह है कि भी जाएंगे शहीद हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत में आएंगे तो शहीद नहीं हो जाएंगे, हुकूमत करेंगे। हुकूमत करना आसान नहीं है, हुकूमत करना बहुत सख्त है। यह अहले बैत का दिल था, यह अहले बैत का जिगर था, यह अंबिया का दिल था, यह अंबिया का जिगर था, जो हुकूमत करके गए और अदालत के साथ करके गए। हमारे यहाँ हुकूमत तो जाने दीजिए, अंजुमन का हमें सदर बना दिया जाए, सेक्रेटरी बना दिया जाए, मस्जिद और इमाम बड़े का मुतवल्ली बना दिया जाए, अगर ये हमको ओहदे दे दिए जाएं तो देखें हम उस पर भी सही नहीं रहते। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जब इंसान इस मैदान में कदम रखता है। एक मामूली से भी अगर मामूरियत दे दीजिए हुकूमती पैमाने पे तो उसके कदम में सिबात नहीं रहता, लग़ज़िश आ जाती है, पैर डगमगा जाते हैं, पैर डगमगा जाते हैं। दौलत को देख के, शोहरत को देख के, इन तमाम चीज़ों को देख के इंसान अपनी जगह बाकी नहीं रहता। नेक से नेक हो, मुत्तकी से मुत्तकी हो, परहेजगार से परहेजगार हो, कहीं न कहीं छिप के लिफाफा लेता ही है, लेता ही है। तो हुकूमत करना आसान नहीं है, शहीद होना आसान है। अभी जाएंगे शहीद हो जाएंगे, वहां हमें हुकूमत नहीं करना है, वहां हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ हमें शहीद होना है। इमाम के यहाँ हुकूमत करना है। हुकूमत करना आसान नहीं है, पैरों में सिबात नहीं रहता, पैरों में जो है इंसान के लग़ज़िश पैदा होती है। आप देखें, जब तक ईरान इराक़ से लड़ रहा था, जब तक ईरान हुकूमत से, शाह से लड़ रहा था, शहादत इतनी आसान थी कि माएँ बच्चों को तैयार करके भेजती थी, बेटा जिब्हे पे जाओ, लड़ो, शहीद होके आओ। एक बच्चे की लाश आती थी, माँ दूसरे को तैयार करके फिर भेजती थी, दूसरे की लाश आती थी, तीसरे को तैयार करके फिर भेजती थी। इनकलाब आ गया। इनकलाब के बाद जब हुकूमत हाथ में आई, बड़े से बड़े लोगों के पैर और दिल जो है डगमगा गए। बड़े से बड़े लोग संभाल न सके, दिल पलट गए, अपनी उसी असली हालत पर आ गए जो हुकूमत चाहती है। वो हुकूमत करने आए थे, मगर हुकूमत ने उनके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। हुकूमत ने उनके ऊपर हुकूमत करना शुरू की, पैरों में लग़ज़िश आ गई, दिल में
उनके जो है तमाम चीज़ें आने लगी। नतीजा ये हुआ कि कल फिशार पैदा होने लगा, हालात बदलने लगे। क्यों? इसलिए कि हुकूमत आसान नहीं है, शहादत आसान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो थे वो सब शहीद होने आए थे। इमाम के जो नासिर हैं इनको हुकूमत के लिए आना था, लिहाजा इमाम इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि इसलिए मैं अगर आ जाऊंगा तो ये चाहने वाले अगर अदालत न बरकरार कर सके, इनके पैरों में अगर सिबात न रहा तो मेरी हुकूमत का क्या होगा, मेरी हुकूमत का क्या होगा। तो करबला से बढ़ के जिम्मेदार इमाम जमाना के नासिरों को होना चाहिए। वो जिम्मेदार थे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार इमाम के नासिरों को होना चाहिए। आसान नहीं है। या साहिब ज़मान या इब्न हसन लश्करी अज्जिल अला ज़ुहूरिक, आ जाइए। हैं जिम्मेदार? है इतनी जुर्रत, है इतनी हिम्मत, है इतना हौसला, दिल पे इतना कंट्रोल है, नफ्स के ऊपर इतना कंट्रोल है कि हुकूमत सामने आएगी, पैरों में लग़्ज़िश नहीं आएगी? है इतनी सलाहियत? हम बड़े सख्त दौर में हैं, जिम्मेदारियां हमारी बड़ी सख्त हैं। हम जिम्मेदार बने, हम जिम्मेदार बने। ये करबला, ये आज़ादारी, ये जिम्मेदारों का काम है, गैर जिम्मेदारों का काम नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह गैर जिम्मेदारों का काम नहीं है। गैर जिम्मेदार आज़ादार हो ही नहीं सकता। आप लाख मजलिस कर लें, मातम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर गैर जिम्मेदार है, जिम्मेदारी आपके यहाँ नहीं है, तो आप आज़ादार हो ही नहीं सकते। एक गैर जिम्मेदार को हम जब घर का जिम्मेदार नहीं समझते, तो हम इस आज़ादार को कैसा जिम्मेदार समझेंगे? गैर जिम्मेदार को हम आज़ादार कैसे समझेंगे? जब घर का जिम्मेदार हम तलाश करते हैं जिम्मेदार हो, गैर जिम्मेदार न हो, तो आज़ादारी का भी इंसान जिम्मेदार होना चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहली कद्र जिंदा की वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जहाँ बैत का सवाल किया गया था, वहाँ और भी बहुत सी शख्सियतें थीं, और भी बहुत से VIP पर्सन थे जिनसे बैत का सवाल किया गया था। अब्दुल्ला इब्न उमर खलीफे दोवम के बेटे, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर खलीफे अव्वल के बेटे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, ये सब बड़ी नामी गिरामी शख्सियतें थीं। इन सब से बैत का सवाल किया गया था। सिर्फ तन्हा हुसैन से नहीं किया गया था, इन सब से भी किया गया था। लेकिन सब ने पल्ला झाड़ लिया। सब ने कहा यजीद मैं तेरे खिलाफ नहीं खड़ा हूँगा, मैं तेरे राह में नहीं आऊँगा, मैं तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा, तुझको जो करना हो कर ले, मैं मदीने से बाहर निकल जा रहा हूँ। ये कौन लोग हैं? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। जैसे हम कोई हालात, कोई वक्त ऐसा आता है तो हम गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश करके हमसे क्या मतलब, बहाना तलाश करके कहीं बैठ जाते हैं या बहाना तलाश करके कहीं चले जाते हैं। कभी नमाज का बहाना ले लेंगे, कभी रोज़े का बहाना ले लेंगे, कभी किसी और मजबूरी का बहाना ले लेंगे, ताकि ये जिम्मेदारी हमें ना निभाना पड़े। आज समाज और माशरा जो हमारा तबाह और बर्बाद हो रहा है इसी वजह से कि हम गैर जिम्मेदार हो गए हैं, जिम्मेदारी हमारे अंदर नहीं है। दुनिया समझती है कि हमसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। बीवी को हम पाल रहे हैं, हमसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। बच्चों को हम पाल रहे हैं, हमसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। इनको हम पढ़ा रहे हैं, हमसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। इनकी तरबियत हम कर रहे हैं, हमसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। कुरान से पूछे जिम्मेदार किसे कहते हैं, हुसैन इब्न अली से पूछे जिम्मेदार किसे कहते हैं, हुसैन इब्न अली से पूछे जिम्मेदार किसे कहते हैं। जिम्मेदारी किसी को खिलाना पिलाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, किसी को कपड़े पहना देना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, किसी के लिए घर खानदान में कुछ कर देना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। हुसैन इब्न अली और कुरान जो जिम्मेदारी बता रहा है वो ये है कि अन आमुरा बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर,
अगर तुम्हारे अंदर अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं है तो तुम सबसे बड़े गैर जिम्मेदार हो। बीवी को तो हर एक खिला पिला लेता है, उससे गरज वाबस्ता है। बच्चों के लिए तो हर एक जिम्मेदारी निभा लेता है, ये आसाए पीरी है, राहते जहां है। पड़ोसी आपके क्या काम आएगा? महल्ले वाले आपके कौन से काम आएंगे? समाज आपके क्या काम आएगा? माशरा आपके क्या काम आएगा? जाएं वो जहन्नम में। उनके बच्चे पढ़ें चाहे न पढ़ें, पेट भरे चाहे न भरे, शादी ब्याह हो या ना हो, जिस हालत में हो, यह गैर जिम्मेदार लोग हैं। अनामुर बिल मारूफ। मैं इसीलिए जा रहा हूँ, हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अली अकबर से अच्छा कोई हो सकता है? कासिम से अच्छा कोई हो सकता है? और मोहम्मद से अच्छा कोई हो सकता है? चलो हम अपने बच्चों के लिए हुए, अपने घर में बैठे हुए हैं मदीने में, हमसे अच्छा कौन है? जाए दुनिया जहन्नम में, जाए उम्मत जहन्नम में, तबाह हो, बर्बाद हो, फसाद हो, हमसे क्या मतलब? बैठे रहते घर में। नाना का रोज़ा है, माँ की मज़ार है, भाई का रोज़ा है, बैठे रहेंगे, मुजावरी करेंगे, चढ़ावा आएगा खाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत क्या है? आज इसी तमाम चीज़ों में पूरी ज़िंदगी गुजार दे रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग होते हैं जो चढ़ावे खाते रहते हैं, जो किसी चीज़ को पकड़े हुए बैठे रहते हैं? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये वाकई इस लफ्ज़ को ज़िंदा कर लें अपने अंदर। मैं इसीलिए इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इस लफ्ज़ को ज़िंदा कर लें अपने अंदर, ज़िम्मेदार बन जाएं। ज़िम्मेदार हैं तो आप आज़ादार हैं, ज़िम्मेदार हैं तो आप इंसान हैं, और ज़िम्मेदारी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये पहला लफ्ज़ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया वो लफ्ज़ ज़िम्मेदारी है। इसको ज़िंदा करें। ये मजलिसें हैं ही इसीलिए कि इन तमाम मजलिसों में एक एक लफ्ज़ को हम ज़िंदा करें, जो आज हमारी ज़बानों पे तो हैं मगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ज़िम्मेदारी लफ्ज़ पर है, ज़बान पर है, इज़्ज़त ज़बान पर है, शरफ़ ज़बान पर है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़बान पर हैं मगर हमारे वजूद में कोई चीज़ नहीं है। न ज़िम्मेदारी है, न इज़्ज़त है, न शरफ़ है, कुछ भी नहीं है। सब ने हाथ उठा लिया। हुसैन इब्न अली चाहते तो वो भी यही कह सकते थे कि हमसे क्या मतलब, उम्मत जाए जहन्नम में, मैं नाना के रोज़े पे बैठा हूँ, मुझको बैठा रहने दे, हमारे बच्चे अच्छे हैं, सही हैं, सालिम हैं, तालीम तरबियत याफ्ता हैं, सब कुछ हैं, ये छोटा सा कुनबा है, हम समेट के अपने पास बैठे रहेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं। यजीद कुछ न कहता, न कोई बेटा कत्ल होता, न कोई भांजा मारा जाता, न कोई भतीजा शहीद किया जाता, न कोई भाई शहीद किया जाता, कोई नहीं शहीद किया जाता। सब बहुत आसान था। जैसे वो लोग दामन झाड़ लिए थे, जैसे वो लोग मदीने से बाहर चले गए थे, अगर हुसैन ये भी अगर गवारा न होता, ये मदीना में रहेंगे, पता नहीं कैसा इनकलाब बर्पा कर देंगे, तो इमाम क्या कहते, मैं कहीं और चला जा रहा हूँ, मुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। लेकिन जिम्मेदार शख्स था ये। सब जा रहे थे, हुसैन इब्न अली कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इमाम हूं, मैं इमाम हूं, मैं जिम्मेदार हूं। गैर जिम्मेदार ये हरकतें करते हैं, जिम्मेदार ये हरकत नहीं करता। इस जिम्मेदारी को निभाने के नतीजे में मेरी औलाद कुर्बान हो जाए, मगर गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं पेश करूंगा, गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं पेश करूंगा। लोगों ने कहा भी, जब मदीने से तैयार हुए मक्के की तरफ जाने लगे तो राय दिया कि मौला ऐसा है, आप ठीक है मक्के जा रहे हैं, जाइए, मगर गैर मारूफ रास्ते से जाइए, जिधर से काफिले नहीं जाते। इमाम तड़प गए, ये क्या कह रहे हो, मैं और गैर मारूफ रास्ता, ये तो गैर जिम्मेदारों का काम है। इमाम गैर जिम्मेदारी वाला काम नहीं करता कि काफिले तो अपने रास्ते से जाएं
और मैं इमाम हो के गैर मारूफ रास्ते से जाऊं? जिधर से काफिले जाते हैं उसी तरफ से मैं जाऊंगा। कत्ल किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, मारा जाऊं, कुछ भी हो, मगर गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं पेश करूंगा। उसी रास्ते से जाऊंगा और उसी रास्ते से मौला गए। ये कौन है? ये जिम्मेदार शख्स है, जिम्मेदार शख्स है कि सबको लेके निकल गए। चलो, किसके लिए के गए? हम जिम्मेदारी क्या समझ रहे हैं? हम सिर्फ बीवी बच्चों में जिम्मेदारी समेट दिए हैं। आज इमाम कह रहे हैं ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ जिम्मेदारी यही नहीं है, जिम्मेदारी इससे बड़ी है जिसको कुरान ने कहा है अन आमर बिल मारूफ। अम्र बिल मारूफ करो, महल्ले वालों को समझाएं, पड़ोसियों को समझाएं, घर खानदान को समझाएं। इसलिए आपके सुधर जाने से समाज और माशरा नहीं सुधरने वाला है। सबके लिए कोशिश कीजिए। सब यही सबसे हसीन और यही सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है इंसान की, जब समाज और माशरे के पीछे लग जाए। अपनी ज़िंदगी तो ये जानवर भी जी लेते हैं, अपने बच्चों को पाल लेते हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, खिला लेते हैं, पिला लेते हैं, रहने की एक जगह बना लेते हैं। ये तो काम जानवर भी कर लेते हैं। हम तो इंसान हैं, उससे बुलंद काम हमको करना चाहिए। तो जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। जिम्मेदार बने। तो अजीजों, ये अज़ादारी क्या है? ये जिम्मेदारी है। मजलिस करें तो मजलिस करने से पहले तमाम जिम्मेदारियों को सोच लें। मिंबर पे किसे बिठाना है, वरना मजलिस ना करिए, गैर जिम्मेदाराना काम ना कीजिए। मिंबर पे किसे बिठाना है, मजलिस किस तरह से करना है, तबर्रुक में कौन सी चीज कैसे तकसीम करना है, ये सब जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं जो भी पैसा हो, हलाल हराम जो भी हो, बांटते जाओ तबर्रुक। वो तबर्रुक होगा ही नहीं, वो तबर्रुक होगा ही नहीं। अगर माल आपके पास रखा हुआ है और खुम्स आप नहीं निकालते तो वो तबर्रुक में आपको शुमारी नहीं होगा। चाहे आप बिरयानी खिला दीजिए, चाहे आप बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी शीरमाल बांट दीजिए, वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए सब कुछ कर लीजिए और खुश हो जाइए दिल ही दिल में। महल्ले में सबसे बड़ी मजलिस कर दी, सबसे अच्छा खिला दिया, सबसे अच्छा तबर्रुक बांट दिया। भाई जब यहाँ तक है कि अगर आप किसी ऐसे लिबास में नमाज पढ़ रहे हैं जिसका आपने खुम्स नहीं निकाला तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये सब पाक वाला मामला है। अल्लाह पाक है, रसूल पाक है, अहले बैत पाक हैं, ये मजलिसें पाक हैं। पाक चीजें पाक ही चाहती हैं, नजिस नहीं चाहती। जब पाक होंगी तभी कबूल की जाएंगी। नापाक चीजें नहीं कबूल की, ना अल्लाह कबूल करेंगे, रसूल कबूल, ना अहले बैत कबूल करेंगे। सारी चीजें पाक होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। गैर जिम्मेदार इंसान आज़ादार नहीं हो सकता। लिहाजा इस लफ्ज़ को खुदा के लिए आज हम जिंदा करें, अपने आप को एक जिम्मेदार बनाएं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब तक जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन जिम्मेदार बन गए उस दिन सब कुछ कर सकते हैं, उस दिन सब कुछ कर सकते हैं जिस दिन जिम्मेदार बन गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में है। तारीख लिखती है कि शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से कहा, बहन ज़ैनब कल मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं मजलिस तो ख़त्म कर दे रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। और याद रखें, सिर्फ अगर आदमी सुनने पर आमादा हो और ज़िंदगी भर सुनता रहे तो बेकार है, लेकिन अगर समझने के लिए आमादा हो और एक लम्हे की चीज़ अगर वो समझ ले तो काफ़ी है उसके लिए। मैं चाहे जितना पढ़ूँ जिम्मेदारी 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 जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी को कुछ अहमियत ही न दें, अपनी ज़िंदगी में अगर आप उसको दाखिल ना करें
तो घंटों की तकरीर हमारी कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही बार हमने कहा लफ्ज़ जिम्मेदारी और उसी को आपने अपने वजूद में समो लिया, बस उसी एक लम्हे का ये जिक्र आपके लिए काफ़ी है। मैंने मजलिस ख़त्म कर दी, लेकिन जिम्मेदारी को हमने आपके हवाले की। सोचिए, जहाँ दुनिया के बारे में आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, घर के बारे में अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, जहाँ आल औलाद के बारे में अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, वहाँ दीन के मामलात में भी अपने आप को जिम्मेदार समझिए। कुरान के बारे में भी अपने आप को जिम्मेदार समझिए। अहले बैत के बारे में भी अपने आप को जिम्मेदार समझिए। आज़ादारी में भी अपने आप को जिम्मेदार समझिए। गैर जिम्मेदाराना काम ना करें, जिम्मेदार समझिए अपने आप को। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बहन से कहते हैं, बहन ज़ैनब कल आशूरा है, जहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा, जहाँ मेरा असगर शहीद किया जाएगा, जहाँ मेरा भतीजा घोड़ों के सुमों से पामाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। बहन ज़ैनब, वहीं कल मैं भी शहीद कर दिया जाऊंगा, वहीं कल मैं भी शहीद कर दिया जाऊंगा। तारीख़ लिखती है कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से ये कहा कि बहन कल मैं शहीद कर दिया जाऊंगा, जनाब ज़ैनब गिरी और बेहोश हो गई। भाई की शहादत की खबर न सुन सकी। इतना एहसास हुआ, इतनी परेशान हुई, इतने मुसीबत का एहसास हुआ कि बीबी ज़ैनब बेहोश हो गई। जब होश में आई, गश से इफाक़ा हुआ, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए बहन ज़ैनब, अभी तुमने सिर्फ मेरी खबर शहादत सुनी, अभी तुमने सिर्फ मेरी खबर शहादत सुनी, तुम बेहोश हो गई। ए बीबी ज़ैनब, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब मैं ज़ख्मों से चूर होके जीन से ज़मीन पे आऊँगा, शिम्र कुंद खंजर लेके आगे बढ़ेगा, मेरे सर को तन से जुदा करेगा। अजरकुमुल्लाह। बीबी, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? बीबी, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब मेरे सर को कलम किया जाएगा, नोके नेज़े पे बुलंद किया जाएगा, खैमों में आग लगाई जाएगी, तुम्हारे सरों से चादरें छीनी जाएंगी। बीबी, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा, उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा। जनाब ज़ैनब कहती हैं, एक मरतबा अपने आप को संभालती हैं, तवज्जो कीजिए, अपने आप को संभालती हैं और संभालने के बाद कहती हैं, भैया भैया, आज तो ये ज़ैनब बेहोश हो गई, मगर आज के बाद से ये ज़ैनब बेहोश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। भैया, ज़ैनब वादा करती है, आज तो मैं बेहोश हो गई, मगर आज के बाद बेहोश नहीं होंगी, आज के बाद मुझे कोई बेहोश नहीं देख सकता। इसलिए कि भैया, आज तक जो जिम्मेदारी थी आपके कांधों पे थी, अब आज से जिम्मेदारी मेरे कांधों पे है। अल्लाह अकबर। देखें, बीबी ज़ैनब एक जिम्मेदार खातून है, कैसी जिम्मेदारी निभाई, वाकई कैसी जिम्मेदारी निभाई। भाई ने जब कहा था, बीबी मैं कल शहीद हो जाऊंगा, बीबी मैं कल शहीद हो जाऊंगा, ए बहन मैं कल शहीद हो जाऊंगा, जनाब ज़ैनब बेहोश हो गई थी। लेकिन हाँ अजीज़ों, उसके बाद जब ज़ैनब ने अपने अंदर करबला के बोझ को संभाल लिया,
जिम्मेदारी को अपने कांधों पे उठा ली तो करबला में सब कुछ हो गया। अली असगर के गले पे तीर भी लग गया, अकबर के सीने पे बरसी भी लग गई, भाई के हाथ भी कट गए, भतीजे की लाश भी पामाल हो गई, भाई का सर भी कट गया, लेकिन ज़ैनब बेहोश नहीं हुई। लेकिन ज़ैनब बेहोश नहीं हुई। खैमे में आग भी लगा दी गई, सकीना के रुखसार पे तमाचे भी लगाए गए, कानों से गोशवारे भी खींचे गए, सब कुछ बीबी ने अपनी आंखों से देखा। अरे हद हो गई कि यही बीबी कूफे के दरबार में पहुंची, शाम के बाजार में पहुंची, शाम के दरबार में पहुंची, जो सैयद सज्जाद के लिए बड़ा अजीब था। लेकिन बीबी वहां पहुंचने के बाद भी बेहोश नहीं हुई, अपनी उस जिम्मेदारी को निभाया जो हुसैन से वादा किया था। भैया ये जिम्मेदारी मैं उठा रही हूं, मैं इस्लाम को बचाऊंगी, मैं दीन को बचाऊंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद तवज्जुह फरमा कर तमाम मरहूमीन की रूह को इसाल फरमाएं। अल्लाहुम्मा